चित्रभानु नामक शिकारी की कहानी है जिसने अनजाने में ही फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को उपवास रखा और रात भर बेल पत्र चढ़ाकर शिव जी का पूजन किया। इस संयोग से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे मोक्ष प्रदान किया। यह कथा बताती है कि अनजाने में भी शिवरात्रि का व्रत पालन करने से शिव जी की असीम कृपा हम सभी को प्राप्त होती है। आज महाशिवरात्रि है। आइए इस कहानी को विस्तार से समझते हैं, सुनते हैं। कहते हैं कि एक गांव में एक शिकारी रहा करता था। पशुओं की हत्या करके वह अपने कुटुंब को पाला करता था। वह एक साहूकार का ऋणी भी था। बहुत कर्ज ले चुका था, चुका नहीं पा रहा था। लेकिन इस वजह से साहूकार जो है क्रोध में आ गया था और साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। मठ में भगवान शिव से संबंधित धार्मिक बातें बताई जा रही थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर उसे सुन रहा था, उसी में खो गया, उसमें लीन हो गया। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि की कथा सुनी। संध्या होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के लिए उससे कहा। शिकारी ने जवाब दिया कि अगले दिन मैं सारा ऋण लौटा दूंगा, चुका दूंगा, और ऐसा वचन देकर वह बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में निकल पड़ा शिकार करने के लिए। लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार करने के लिए वह एक तालाब के किनारे बेल के वृक्ष पर पड़ाव बनाने लगा। ठीक बेल वृक्ष के नीचे ही एक शिवलिंग था जो बेलपत्रों से जो है ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न था। अनजाने में ही पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वह संयोग से शिवलिंग पर जा गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी अनजाने में चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक जो है गर्भिणी हिरण जो है मृगी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची तो उसने कहा कि मैं गर्भिणी हूँ, गर्भ से हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूँगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे जो ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊँगी और तब तुम मुझे मेरा शिकार कर लेना, मुझे मार देना। ऐसा सुनकर शिकारी ने प्रत्यंचा अपनी ढीली कर दी और इस प्रकार जो है मृगी झाड़ियों में लुप्त हो गई। कुछ ही देर के बाद एक और मृगी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर फिर से बाण चढ़ाया। तब उसे देखकर मृगी ने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया कि हे सुनो, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर हूँ, विरहनी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर बड़ा चिंता में था कि अब क्या करूं। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। तभी एक अन्य मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह सुनहरा अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर न लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि मृगी बोली कि मैं इन बच्चों को पिता के हवाले करके लौट आऊँगी, इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा, बोला सामने आए शिकार को छोड़ दूँ? मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपने शिकार को खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। उत्तर में उस मृगी ने भी कहा कि जैसे तुम अपने बच्चों की ममता में खो रहे हो, उसकी ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी तो अपने बच्चों के लिए ममता है और सिर्फ इस बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ। मेरा विश्वास कीजिए, इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत मैं आपके सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी। मृगी का दीन स्वर सुनकर, करुणा भरी बातें सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेल पत्र को तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था।
जो शिवलिंग पर गिरता जा रहा था। अनजाने में ही शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ा रहा था। पाँव फटने को हुई तो एक हिष्ट पृष्ठ मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इस बार तो इसे नहीं छोड़ूंगा। शिकारी की तनी हुई प्रत्यंचा को देखकर मृग विनीत स्वर में बोला कि हे भगवान, हे भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे बच्चों को मार डाला है तो फिर देर न कर मुझे भी मार दे, ताकि उनके वियोग में मुझे एक क्षण का भी दुख न सहना पड़े। मैं उन मृगियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बातें सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा कि मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। इसलिए जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। उपवास, रात्रि जागरण और साथ में शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया था। धनुष तथा बाण उसके हाथ से सहज ही छूटने लगे थे। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हृदय करुणाओं से भर गया था। वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके बड़ा ही रो रहा था, पश्चाताप की अग्नि में जल रहा था। थोड़ी ही देर बाद मृग परिवार शिकारी के सामने उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता और उनके सामूहिक प्रेम भावनाओं को देखकर शिकारी को बड़ी ही ग्लानि हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उस मृग परिवार को ना मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटा के सदा के लिए वहाँ से हटा दिया और कोमल एवं दयालुपन उसके हृदय में भर गया। उसने उन्हें नहीं मारा। देवलोक से समस्त देव समाज भी इस घटना को देख रहे थे। घटना की परिणति होते ही देवी देवताओं ने पुष्प की वर्षा करी और इस प्रकार शिकारी और मृग परिवार दोनों को ही मोक्ष को प्राप्ति हुई। दोनों मोक्ष को प्राप्त हुए। ओम नमः शिवाय।